जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत पुनः आप सबों का। देखिए आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडिसेस, पावर एंड एक्सपोनेंट। घात और घातांक को देखेंगे हम लोग इस चैप्टर मतलब इस वीडियो के अंदर, और बहुत अच्छा टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जो आपको किसी भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर दिलाएगा। और ख़ास करके वर्तमान समय में मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार एसएससी या सक्षमता परीक्षा हो या बीपीएससी टीआरई 3.0 हो, उसके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है सर। प्लीज़ अंत तक देखिए वीडियो को, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इसको शुरू करने से पहले कुछ थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। थ्योरी में कुछ चीज़ें आप जानते होंगे। पहला चीज़ जानते होंगे, गुना में अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। गुना में अगर बेस बराबर हो तो देखिए दोनों का बेस x x है, तो ये पावर जो होगा हमेशा जुट जाएगा। यही चीज़ सर जब क्या हो, भागा में रहे ना, भागा में बेस अगर बराबर हो, वो बेस नहीं, बेबी को बेस पसंद है, वो बेस नहीं, ये आधार वाला बेस, इसको आधार कहते हैं और इसको घात कहते हैं, पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो भागा में अगर ऐसा हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है। समझ गए, भागा में पावर घट जाता है। उसके बाद ये तो हुआ बेस अलग अलग था, ये सेम था, पावर अलग अलग था। अब उल्टा भी हो सकता है, पावर सेम हो जाए और बेस अलग अलग हो जाए। तो ऐसी स्थिति में दोनों बेस को सर गुना कर देंगे और ऊपर में एक पावर डाल देंगे। यही घटना सर जब किस में होगा, भागा के केस में होगा। x का पावर m गुना y का पावर m के जगह भागा रहेगा, तो ऐसी स्थिति में सर x बटा y होल का पावर m हो जाएगा। मतलब बेस को भागा कर देंगे और दोनों पावर चूँकि सेम है तो एक पावर उठा करके रख देंगे। इसके बाद कुछ चीज़ों को जानिए फिर। और अगर x का पावर m हो और होल का पावर n हो तो इस कंडीशन में पावर गुना हो जाता है। पावर यानी x का पावर 2 और होल का पावर क्यूब रहता तो x का पावर 2 गुना 3 6 हो जाएगा। जैसे x का पावर 2 गुना 3 होल का पावर 3 रहेगा तो इसका मतलब x का पावर 6 हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आगे थोड़ा सा बढ़िए, इसको हटा रहे हैं, इसको क्लीन कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए या यहाँ लिख दिया जाए। छठा, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। अगर कहिएगा प्रूफ करने तो देखिए x का पावर 0 को आप 2 - 2 1 - 1 3 - 3 a - a b - b c - c n - n, तो n - n भी लिख सकते हैं। x का पावर 0 को n में से n जाएगा तो 0 बचेगा। अभी बताए थे पावर माइनस कब होता है, जब भागा में क्या हो, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसीलिए इसका वैल्यू 1 होता है हमेशा, याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावे कुछ चीज़ों को जान लीजिए। ये हो गया भागा वाला बात, गुना वाला बात बता दिए, चीज़ें क्लियर होते जा रहा। हाँ, x का पावर यदि n है तो इसको 1/x का पावर -n लिख सकते हैं। उल्टा भी सोचिए, जैसे x का पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, तो उल्टा भी हो सकता है। जैसे x का पावर -2 है तो ये 1/x², या नहीं तो 1 कहीं x² दिख रहा है तो इसको x का पावर -2, यानी रेसिप्रोकल करने पर सर पावर क्या होता है, चेंज हो जाता है। पावर का साइन चेंज हो जाता है, वैल्यू नहीं, साइन चेंज होता है। इसके अलावे और कुछ थ्योरी है, अलजेब्रा का a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, क्यूब सब आएगा, उसको फिर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 1000 का पावर 7 और भागा 10 का पावर 18। तो जब भी भागा में हो ना तो कोशिश कीजिएगा सर बेस को सेम करने का, मतलब आधार एक जैसा हो जाए। तो 1000 को सर क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3, होल का पावर 7 है और भागा 10 का पावर 18 है। अभी बताए थे कि x का पावर m हो और होल का पावर m हो तो x का पावर m × n हो जाता है। तो ये दोनों क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो 10 का पावर ये 21 और भागा 10 का पावर 18। अब देखिए भागा में क्या हुआ, आधार बराबर हो गया, तो
तो आधार अगर बराबर हो जाए, तो अभी बताए थे हम एक फॉर्मूला, थोड़ा सा पीछे जाइए तो x का पावर m भागा x का पावर n बराबर होता है सर x का पावर m माइनस n। मतलब भागा में आधार बराबर हो तो पावर घट जाता है, 10 का पावर 21 माइनस 18, तो 10 का पावर कितना बचेगा 3, और 10 के पावर 3 को आप कितना लिखिएगा 1000। यानी किस ऑप्शन के साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी कॉन्सेप्ट। जो बिल्कुल मैथ में फ्रेशर हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगला सवाल 49, ये 3 नंबर का सवाल आ गया, ये दूसरा ही होना चाहिए था। अच्छा, सवाल का नंबर से नहीं है दिक्कत, नंबर थोड़ा आपको गलत मिलेगा, ठीक कर लीजिएगा। 49 गुना 49 गुना 49 गुना 49 को 7 का पावर कितना लिख सकते हैं सर? एक बात बताइए, दो तरीके से बताते हैं। 49 गुना 49 गुना 49 गुना 49 कितने बार है 49? 4 बार, तो इसको लिख सकते हैं 49 का पावर 4। नहीं लिख सकते हैं। 49 को चूंकि 7 के बेस में बदलना है तो 7 का पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, और होल का पावर 4। तो अभी बताए थे x का पावर m और होल का पावर m n हो तो गुना हो जाता है। गुना हो जाने का मतलब है 7 का पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि 7 का पावर कितना, तो 7 का पावर कितना हुआ 8, तो वाट का जो वैल्यू होगा वो 8 हो जाएगा। वाट का वैल्यू कितना होगा 8 हो जाएगा। अगला सवाल, इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे आप, कैसे वो देखिए, इसी को तोड़ देते, 7 का पावर 2 गुना 49 को लिख सकते हैं ना, 7 का पावर 2 गुना 7 का पावर 2 गुना 7 का पावर 2 बराबर 7 का पावर वाट। आधार क्या है, बराबर है, आधार बराबर है तो सभी पावर जुट जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8, कितना हो जाएगा 7 का पावर 8, तो वाट बराबर 8 हो जाएगा। वाट का वैल्यू 8, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 7 नंबर, ये फिर गलत हो गया, ये नंबर आज थोड़ा सा उल्टा पुल्टा मिलेगा, कोई बात नहीं है। इंग्लिश वाले लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना है, हिंदी हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। यह कह रहा है कि 5 का पावर बराबर 5 का पावर a बराबर यदि 3125 है तो 5 का पावर a माइनस 3 का मान बताइए कितना होगा। तो पहले a तो पता चल जाए तो a माइनस 3 भी सर पता चल जाएगा नहीं। तो चलिए 5 का पावर a को 5 का पावर a रहने दीजिए, 3125 को तोड़िएगा कहीं तो 3125 का गुणनखंड तोड़िए तो 5, ये कितना हो जाएगा 625, फिर 5 से तोड़िएगा तो 125, 5 से तोड़िएगा तो 25 और 5 से तोड़िएगा तो 5, 1 2 3 4 5, 3125 को कितना लिख सकते हैं 5 का पावर 5। इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो गया, क्योंकि बेस सर बराबर है तो पावर को भी क्या होना होगा, बराबर होना होगा, तो इसलिए a का मान कितना आया 5। अब वो आपसे पूछ रहा है कि 5 का पावर a माइनस 3 का वैल्यू बताइए, तो 5 का पावर सर a का वैल्यू कितना आया है 5 माइनस 3, मतलब वह 5 का स्क्वायर का वैल्यू जानना चाह रहा है। क्वेश्चन 5 का स्क्वायर का वैल्यू जानना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। कम समय में भी बना सकते थे, समय कहाँ बचता है बताते हैं। 3125 को तोड़ना पड़ेगा नहीं, हम तो अभी पढ़ा रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, इसलिए तोड़ना पड़ रहा है ताकि जो बिल्कुल नए हैं वो कहेंगे कैसे, तो ऐसे नहीं तो ये देखते ही बन जाता है सर। यहाँ देखते ही ए का वैल्यू हमको 5 दिख रहा था और 5 में से 3 गया, 2 दिखा, 5 का स्क्वायर, हम तो देखते ही मार देंगे टिक सेकेंड्स में। लेकिन आपको सीखना है, जिनको सीखना है बनाना, और जो जान रहे हैं वो साथ साथ बनाइए, खुद को चेक कीजिए। चलिए ये देखिए, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। x अगर रूट में हो सर तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2। x अगर क्यूब रूट में हो तो इसको लिखेंगे x का पावर 1/3। और x के सर्ट्स में यदि यहाँ n हो और x हो तो इसको लिखेंगे x का पावर 1/n। चलिए तो रूट का मतलब हो गया 2 का पावर n है ये है, और होल अगर रूट में है तो पावर 1/2 हो जाएगा। इक्वल्स टू 64 को भी क्या करना है सर, दोनों और रूट सेम होना चाहिए, सॉरी बेस सेम होना चाहिए। बेस यानी आधार, आधार आपका जब तक सेम नहीं होगा चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो 2 को कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64 होता है तो 6। ये हो गया 2 का पावर, ये दोनों गुना होगा तो n/2 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 6।
चूंकि बेस बराबर है सर, तो पावर को भी क्या होना होगा, बराबर होना होगा। तो n/2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 6 दूनी 12, n का वैल्यू पूछ रहा था तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। नंबर नहीं देखना आज, नंबर को भूल जाइए। चलिए 10, ये फिर 10वां हम नहीं कर जाते हैं नंबर के, नंबर को छोड़ दीजिए आज। क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ, मतलब इसका मान बताना है। किसका मान बताए, 256 का पावर 5/4 का मान कितना होगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे, इसका मान कितना होगा। तो सर देखिए, आप क्या कीजिए, 256 को तोड़िए। 256 को किस में तोड़ना है वो बताते हैं। ऐसा बेस में तोड़िए कि क्या आ जाए, ये 4 आ जाए। 2-3 तरीका है, तो बड़ा से बड़ा बेस में तोड़ने का कोशिश कीजिए पावर में, ताकि 4 कट जाए। तो 256 को अगर 4 के पावर में तोड़ते हैं तो आराम से हो जाएगा। 4 का पावर 4 होता है 256। कोई कहेगा 2 का पावर 8 भी तो होता है, बिल्कुल होता है, तोड़ लीजिए, हम कहीं मना नहीं करेंगे। और 4 का पावर 4 जो है ये होता है, और होल का पावर कितना है, तो ये गुना होगा तो 4 कट जाएगा। सर 4 का पावर 5, 4 का पावर 5 बताइए कितना हो जाएगा, 256 गुना, एक बार और 4 कर दीजिए, तो 256 चौके कितना हो जाएगा, 10 24, 256 चौके 1024। कोई अगर सर 2 का पावर में तोड़ता तब क्या होता, तो देखिए 256 को 2 का पावर 8 लिखा जा सकता है, 5/4 है होल का पावर, 2 बार में कटेगा। 2 का पावर 10 कीजिएगा, 2 का पावर 10 का भी वैल्यू सर इतना ही होता है, 1024 ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। छोटा सवाल है, लेकिन आने वाले बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, एग्ज़ाम में छपने वाला सवाल है। अब पूछ रहा है 32/243। सर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 32/243 का पावर यदि माइनस में 4/5 हो तो क्या होगा। तो पहले इसको एक पावर में तोड़ने का कोशिश कीजिए। तो देखिए 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5, और 243 को लिख सकते हैं 8 या 24, 3 का पावर 5 आराम से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब -4/5 रहने दीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको दोनों में चूंकि सेम पावर है तो इसको लिख सकते हैं 2/3 का पावर 5, और होल का पावर सर कितना है, -4/5। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 2/3 का पावर क्या हो गया, -4। माइनस में जब तक पावर रहे ना सर, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। तब क्या करेंगे, अगर माइनस में पावर है तो पावर को लास्ट में पहले प्लस में बदलिए, तब कैलकुलेशन होगा। तो इसको जब प्लस में बदलिएगा सर, तो तुरंत अभी हम बताए थे कि आधार उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। जो अंश है वो हर में, जो हर है वो अंश में चला जाता है। तो ये हो जाएगा 3/2 का पावर 4। तो हो गया 3/2 का पावर 4। तो 3 का पावर 4 का मतलब 3 को 4 बार गुना कीजिए, तो 3 का पावर 4 81 होता है, और 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 16 होता है। 81/16 ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का, एग्जाम में छपने वाला सवाल सब हम लिए हैं इसमें उठा करके। इसलिए प्लीज़ आप लोग देखिए वीडियो को अंत तक, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप चाहते हैं कि और बेहतर कंटेंट आए तो थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, दरियादिली दिखाना होगा, कंजूसी से काम नहीं चलेगा। द वैल्यू ऑफ इतना पूछ रहा है, यानी इसका मान बताना है। इसका क्या करना है, मान बताना है। 5 का पावर 1/4 गुना 125 को भी 5 का पावर में ले आइए, तो 5 का पावर 3 और होल का पावर 0.25 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 का पावर 1/4 गुना, ये देखिए कितना हो जाएगा, 25 या 75, 0.75। 0.75 को कितना लिख सकते हैं बताइए, 0.75 को बट्टे में 100 आएगा, 25 तिया और 25 चौके 3/4।
तो देखिए ये दोनों पावर जुटेगा तो ये दोनों मिलकर के 4/4 हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। 5 का पावर 1 का मान कितना होगा सर? 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। बहुत सारा तरीका है, उसको भी पॉइंट में बदल सकते थे आप। इसको या तो भिन्न में बदल दीजिए या उसको पॉइंट में बदल दीजिए, दोनों से आपका काम चलेगा। अगला सवाल 14 नंबर का सवाल अच्छा सवाल है, इसको एक बार देखा जाए। हालांकि नंबर से आज कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सवाल एक अच्छा सवाल है। ये x का मान सर दे रखा है क्वेश्चन ने, 5 + 2√6 है। हिंदी देखिए, भाषा से गड़बड़ाना नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन है, भाषा का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन इंग्लिश में है, हिंदी में हम बोलते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि तो x - 1/√x बराबर क्या होगा? सर x तो पता ही है, √x निकालने का कोशिश करते हैं। हालांकि सर्ट्स का अगला वीडियो होगा, उसमें बहुत डिटेल में इसको तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए x बराबर इतना है। तो देखिए ये किसी का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तोड़ने का तरीका देखिए, 5 + 2√6 का होल स्क्वायर तोड़ने का। अगर इसको 2 भाग में तोड़ा जाए तो 2 और 3 1 और 4, 2 और 3 1 और 4, यही ना होगा। 4 1 5, 2 3 5। लेकिन यहाँ कितना चाहिए? 6। तो किसको गुना करने से 6 आएगा? बोलिए तो 3 दूनी 6, 2 और 3 को गुना करने से 6 आएगा। इसका मतलब हुआ सर ये जो है ना, ये √2 + √3 का होल स्क्वायर है। करके देखिए एक बार। √2 का स्क्वायर 2, a² + b², √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 3 2 5 हो गया। 2ab तो 2 गुना दिस यानी √2 गुना √3 √6 होता है, हो गया होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं √2 + √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर लिखा गया तो √x का मान पूछ रहा है ना, तो √x का मान स्क्वायर खत्म हो जाएगा, दोनों पे रूट लगाएंगे तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √2 + √3 बचेगा। x √x का मान, √x निकल गया। इसको यहाँ से थोड़ा सा अब हम इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ आ जाइए, क्या पूछ रहा है आपसे? x - 1। तो x - 1 मतलब 5 + 2√6 - 1, और √x मतलब √2 + √3। अब देखिए इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4 + 2√6, और ये हो गया √2 + √3। अब यहाँ से आपको एक वैल्यू लाना है तो 2 काम कर सकते हैं, या तो इसको तोड़ने का कोशिश कीजिए, तो ये नहीं टूट रहा है तो रेशनलाइज कर सकते हैं। क्या समझ रेशनलाइज कर दें? √2 - √3 और √2 - √3, यानी हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। हर का परिमेयकरण मतलब यहाँ जो चिन्ह है उसके विपरीत से गुना कर दीजिए। जैसे ही ये गुना हुआ तो देखिए, तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो देखिए एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे रूट बड़ा वाला वैल्यू पहले ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √3 - √2 वहाँ भी लिख सकते हैं, a + b लिखिए या b + a लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बड़ा वाला से माइनस आपका आसान रहेगा, माइनस में नहीं जाएगा। √2 - ये √3 - √2, ये गुना होगा तो देखिए ये हो गया 4 √3 -4 √2 + 2 √18। √18 को कितना लिख सकते हैं? 2 √3, क्योंकि 2 दूनी 3 √2 ना, ये दोनों गुना होकर के √18 आएगा। तो देखिए √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 √2, ये 3 अंदर जाएगा, 3 के 9 दूनी 18, तो 3 √2 हो जाएगा। और फिर इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 2 √3, अब बट्टे में a² माइनस, यहाँ प्लस था ना, a + b × a - b, तो √3 का स्क्वायर होगा और माइनस √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2। अब देखिए कट क्या क्या रहा है, 4 √3, यहाँ एक 2 गुना में था, ये 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 √3 है। 4 √3 कट गया, ये हो गया कितना? 6 और 4, तो 4 √2 और प्लस 6 √2, तो 6 √2 में से 4 √2 घटेगा तो 2 √2 बचेगा।
और नीचे देखिए 3 का √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 घटा तो 1। आपका आंसर आ गया 2√2। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। यहाँ गुना किए हैं, कुछ नहीं, इस दोनों को क्या किए हैं, आपस में गुना कर दिए। एक बार दिखा देते हैं, 4 + 2√6 गुना कर दिए हैं √3 - √2 को। इसको गुना कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा जितना हमको आया है। एक बार गुना करके देख लीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल का क्वेश्चन का नंबर नहीं देखना है, आपको याद रखना है नंबर जो है कोई भी सही नहीं है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में, इसका मान पूछ रहा है। तो 17 का पावर, ये दोनों यहाँ मान लेते हैं कुछ देर के लिए x है, तो ये क्या हो जाएगा 3.5 में कुछ जोड़ने से, वाटे रहने दीजिए ना, में कुछ जोड़ने से 17 का पावर 8 आ रहा है। बताइए 3.5 में कितना जोड़िएगा जो 8 हो जाएगा? 3.5 में 4.5 जोड़िएगा ना, 3.5 में 4.5 जोड़िएगा तो देखिए 3.5 + 4.5 बराबर 8 होता है। मतलब वाट का वैल्यू कितना हो गया सर? 4.5। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन के नंबर को भूल जाइए, नंबर से कोई मतलब नहीं है। द वैल्यू ऑफ इतना, इसमें थोड़ा सा एरर है, एक ये कीजिएगा। ये पूछ रहा है 8 का पावर -25 - 8 का पावर -26, यहाँ 25 होना चाहिए था, का मान क्या होगा? मान क्या होगा सर? ये पूछ रहा है क्वेश्चन, इसका मान बताना है। तो देखिए हम तो एक लाइन में इसका मान बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों में से बड़ा जो पावर है वह रह जाएगा और दोनों को पावर में से हटा दीजिएगा तो यहाँ बचेगा क्या? 8 माइनस यहाँ 1 बचेगा 7। कैसे अभी दिखाते हैं। इस दोनों में से 8 का पावर -26 कॉमन ले लीजिए, छोटा वाला कॉमन लेते हैं तो -25 और -26 में -26 छोटा है, तो छोटा पावर को कॉमन ले लिए, मतलब 8 का पावर -26 कॉमन आ गया। तो जैसे ही कॉमन आया तो यहाँ -26 लिए हैं, जबकि था -25 से, एक 8 बच जाएगा, तब ना फिर ये दोनों पावर जुट करके -26 + 1 -25 हो जाएगा। ये तो पूरा जा चुका है तो यहाँ 1 बचेगा, ये माइनस नहीं समझ लेना इसको। तो ये हो गया 8 का पावर -26 गुना 7, 8 में से 1 गया 7। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है आपको। अच्छा सवाल है, एग्जाम में छपने वाला। हालांकि इसमें जो भी क्वेश्चन उठा के लिए हैं अति महत्वपूर्ण सवाल दिए हैं, आने वाले एग्जाम में पूछेगा, आराम से दम भर बना करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसका मान बताना है, इसका वो वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 343 को छोटा जो है ना, हम लोग अभाज्य पावर में तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ देखिए, 243 को आप 3 का पावर कितना लिख सकते हैं? 3 का पावर 4 81 होता है, 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, गुना इसका पावर में क्या था 0.13 गुना 243 को फिर कितना लिखिएगा? 3 का पावर 5 0.7 अपॉन, इसको 7 का पावर में सबको तोड़ते हैं तो ये 7 का पावर तो कितना है 0.25 गुना ये 7 का स्क्वायर है 49, 7 का स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो 7 का पावर 0150, 75 को 2 से गुना किए तो 150 हो गया गुना ये 7 का पावर कितना होता है 3 और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 7 का पावर 0.6। अब देखिए अगला स्टेप, 7 का पावर ये 13 25, 3 का पावर 65 0.65 और 3 का पावर 7 5 35 0.35, तो 3 का पावर हो गया 0.65 अब प्लस 0.35। अब बट्टे में 7 का पावर में देखिए क्या क्या है 0.25 जोड़ 0.15, लास्ट में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, जोड़ 0.60, 6 का मतलब 60। तो ऊपर में देखिए 3 का पावर 1 आ गया और नीचे में इस सब को जोड़िए तो 40 60 1 यानी 100 मतलब 1, 7 का पावर 1, तो इसका फाइनल आंसर 3/7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए 3/7। अच्छा सवाल है, एग्जाम में छपने वाला सवाल है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है सर। प्लीज़ देखिए, ये जो बिल्कुल फ्रेशर है, मैथ में कभी नहीं बनाए हैं घातांक वाला सवाल, उनको भी बन जाएगा।
ये पूछ रहा है इतना बराबर 2 का पावर 2n माइनस 1 बराबर 1/8 का पावर n माइनस 3 है, तो n का मान क्या होगा। एक तो बारी बारी से वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो इसको धज्जी उड़ा देते हैं। देखिए 2 का पावर 2n माइनस 1, 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना, जल्दी बताइए। 1/2 का पावर 3 और होल का पावर n माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2n माइनस 1 बराबर, ये गुना होगा तो 3n माइनस 9, कितना हो जाएगा 2 का पावर 1/2 का पावर 3n माइनस 9, ऊपर लेके जाइए तो 2 का पावर 2n माइनस 1, ये 2 का पावर माइनस लग जाएगा माइनस 3n माइनस 9। जैसे ही यहाँ माइनस लगाएंगे आधार बदल जाएगा, आधार ऊपर जाना है तो पावर को पॉजिटिव जो है ऊपर में निगेटिव हो जाएगा। चूँकि बेस सेम है तो आधार को इक्वेट करना होता है, बराबर होगा आधार भी। तो देखिए 2n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा सर, माइनस 3n प्लस 9, ये माइनस गुना कर रहे हैं इसमें, तो माइनस 3n प्लस का 9, इसको इधर ले आइए तो ये 2 प्लस 3n कितना हो जाएगा, ये उठ के इधर से इधर आएगा तो 3 2 5n, और ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो 1 जुड़ जाएगा 9 में 10, तो n का मान यहाँ से हो गया 2। n का मान कितना हो गया 2। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। हालांकि वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा उसमें। ये तो बना लिए थे, ये भी कर लिए, उसी टाइप का ये भी सवाल है। देखिए ये देखिए 3 का पावर x माइनस 3 का पावर x माइनस 1 बराबर 18 है, तो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ x का पावर x कितना होगा। x निकल जाएगा तो x का पावर xo निकल जाएगा। चलिए इसको कोशिश करते हैं तुरंत में सॉल्व करने का। इस दोनों में से 3 का पावर x कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बच गया, 3 का पावर x चला गया तो 1 माइनस, यहाँ अगर 1 चला गया तो 3 का पावर माइनस 1 बचेगा। 3 का पावर कितना बचेगा, माइनस का 1, और यहाँ 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 का पावर 2, नहीं लिख सकते हैं, 3 3 9 दूनी 18, तो 3 का पावर x, यहाँ से 1/3, 3 में से 2 घटेगा, ये देखिए ना 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं इसको देखिए 2 गुना 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया 2 में से 3 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा, तो 2 में से 1 घटेगा, नहीं ये 3 हो जाएगा ना, ये 3 यहाँ जाएगा और 3 में से 1 घटेगा तो 2। तो यहाँ देखिए 3 का पावर x गुना 2/3, तो 3 ऊपर जाएगा, क्योंकि इस दोनों का बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो 3 का पावर x माइनस 1 गुना 2 बराबर 2 गुना 3 का स्क्वायर, ये वाला। इसका मतलब हुआ यहाँ जो बेस है वही दोनों का बेस है। देखिए तो ये पावर क्या होना चाहिए था, इक्वल। 2 का पावर तो 1 यहाँ भी है सर, 1 यहाँ भी है, तो बराबर है, तो इसको भी इक्वल होना चाहिए था। तो x माइनस 1 का वैल्यू कितना हो गया 2, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो वो पूछ रहा है x का पावर x मतलब 3 का पावर 3, तो 3 3 9 3 27, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल, सिंप्लीफिकेशन है, मतलब सॉल्व करना है। इसका हल बताइए। तो ये देखिए गौर से, ए क्यू माइनस बी क्यू है, एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहीं अगर प्लस रहता ए क्यू प्लस बी क्यू तो ये हो जाता सर, ये सॉरी यहाँ माइनस ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, इस वाले ब्रैकेट में सब जगह प्लस, यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी यहाँ, और इसमें ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ये दोनों अति महत्वपूर्ण फार्मूला है, बचपन से लेकर के 55 तक काम आने वाला है। तो गौर से देखिए, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को इतना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ए माइनस बी यानी 0.06 माइनस 0.05 इंटू इतना, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी
अब प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस में तो इतने नहीं, यही वाला टर्म आ जाएगा ना सेम उठ करके वहाँ, क्या सब 0.06 गुना 0.0 लिख रहे हैं हम, तो डायरेक्ट काट देते, इसी का अंतर आंसर हो जाता है, ये ट्रिक में अभी बता देंगे। प्लस 0.06 गुना 0.05 अब प्लस 0.05 इंटू 0.05 अपॉन में यही वाला टर्म को यहाँ रिपीट कर रहे हैं, आपके लिए एक बार लिख रहे हैं, लिखने की ज़रूरत है नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। तो ये सेम टर्म है ना, देखिए ये पूरा कट गया, तो इसी का अंतर हो गया 0.06 में से 0.05 घटेगा तो 0.01, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। एक बात याद रखिएगा, इसका अगर ये दोनों टर्म का स्क्वायर प्लस इस दोनों का यहाँ प्रोडक्ट प्लस इस वाले का स्क्वायर रहेगा तो ये डायरेक्ट कट जाता है, इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा वो छाप लीजिएगा, इस दोनों का अंतर होता है 0.06 माइनस 0.05 0.01। और यहाँ अगर प्लस रहता तो यहाँ माइनस रहता, कहाँ पे सर माइनस रहता, यहाँ पे, यहाँ अगर प्लस रहता तो यहाँ माइनस होता, तब इसका आंसर हो जाता 0.06 प्लस 0.05, तो इसका 6 5 11 0.11, तब इसका आंसर होता अगर ये सवाल होता प्लस में। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवाल, आज के बाद आप डायरेक्ट बनाएंगे, सेम सवाल है, देखिए देखते ही अब ट्रिक काम कर जाएगा इस पर, डायरेक्ट इसका हल पूछा है, तो देखिए गौर से, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे है, यहाँ भी माइनस है, तो इसका आंसर 0.05 में से 0.04 को घटा दीजिए 0.01, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब कहाँ समय लगा, डायरेक्ट आ गया दादी। चलिए अगला सवाल लीजिए, देखिए लंबा हो रहा है लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको भी करने में मज़ा आएगा, देखिए ना सर लास्ट तक, कोई टेंशन नहीं है, आपको भी करने में जो है ना बड़ा अच्छा लगेगा, आप खुद से भी करके, जो तेज है वो खुद से कीजिए, और जो तेज नहीं है मेरे टाइप पे है वो बनाइए। 8 का पावर 2/3 का वैल्यू पूछ रहा है सर, 8 को 2 का पावर 3, जो हर है ना उसी का कोई प्रोडक्ट में तोड़ने का, यानी मल्टीपल में गुणज में तोड़ने का कोशिश कीजिएगा। 2/3 3 3 क्या हो गया, कट गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइएगा, सी का। अब चलिए लास्ट में एकदम द्रुत गति से चलते हैं, रैपिड फायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर को छोड़ दीजिए, इसका वैल्यू पूछ रहा है 16 का पावर 3/2 प्लस 16 का पावर माइनस 3/2 का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। तो बट्टे में 2 है तो इसको किसके पावर 2 में लिख सकते हैं, 4 का पावर 2 लिख सकते हैं 3/2, फिर यहाँ कितना है 16 का पावर, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का पावर 2, 4 चौके 16 होता है, माइनस 3/2, 2 2 कट गया, ये कट गया, तो ये हो गया 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 1/64, तो 64 गुना 64 कर दीजिए, बट्टे में 64, 64 गुना 64 कितना होगा, अब प्लस में तो 1 भी करना है ना, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ, एक गो में तो था बट्टे में 64, मार दिए, करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए अगला सवाल, 16 का पावर 3/4 का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको इस बार बट्टा ये 4 का पावर 2 मत लिखिए, अगर किसी का पावर 4 16 के बराबर हो सकता है तो उसमें तोड़ दीजिए सर, 2 का पावर 4/3 का पावर होल का पावर 3/4, 4 4 कट गया, 2 का 3 बचा, 2 का 3 कितना होता है 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3 8 होता है। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर जिसके साथ जाना हो उसके साथ जाइए, कोई बात नहीं है, अपना ही ऑप्शन है। चलिए अगला सवाल, 10/24 को कितना का पावर 5 लिख सकते हैं, तोड़ने का कोशिश कीजिए, कितना का पावर 5 लिख सकते हैं 10/24 को, तो 10/24 को 4 का पावर 5 लिख सकते हैं, 10/24 को 4 का पावर 5 लिख सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 अंकों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट डाल दीजिए, होल का पावर 5 डाल दीजिए, 1/5 डाल दीजिए, 5 5 कट गया, 0.4 का पावर 1 यानी कि 0.4, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाइए। वैसे भी देखिए ना, पावर में क्या था, पावर में 1/5 है ना, तो आंसर में चूँकि यहाँ 5 अंकों के बाद 1 2 3 4 5 अंकों के बाद है, और यहाँ पावर में बट्टे में 5 है, तो आंसर जो इसका आएगा वहाँ 1 के अंक के बाद क्या होगा, दशमलव होगा, तो 1 को तो ऑप्शन है जिसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, धज्जी उड़ा दीजिए।
चलिए इस सवाल को भी धज्जी उड़ाते हैं फटाक से, कम समय में बिना समय गंवाए हुए। 64 को किसका पावर 3 लिख सकते हैं? 4 का पावर 3, अब पावर -2/3 गुना 1/4 का पावर कितना है? -2, 3 3 कट गया, 4 का पावर -2, 1/4 को 4 का पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, 1/4 का पावर -2 है, पावर को प्लस बनाएंगे तो ये क्या होगा? रेसिप्रोकल, आधार बदल जाता है। देखिए बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, तो 4 का पावर -2 + 2, 4 का पावर कितना? 0, 4 का पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, किसी भी नंबर के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है सर? 1 होता है। 36 को कितना लिखिएगा? 36 को कितना लिखिएगा? 6 का स्क्वायर। किसी का पावर 6 में तो टूटेगा नहीं, 36 किसी के पावर 6 के बराबर नहीं होता है। 1/6 ये 3 बार में कट गया, 6 का पावर 1/3, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइएगा? डी के साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। चलिए एक और सवाल है, इसको भी चुटकी में धज्जी उड़ाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो का हो जाएगा आज खात्मा। 51 अच्छा लग रहा है, रहने दीजिए, सबको 5 के पावर में तोड़ दीजिए। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, होल का पावर 0.7 हो जाएगा, गुना 5 का पावर 2.5 हो जाएगा, भागा 5 का क्यूब का पावर 1.5 बराबर 5 का पावर वाट। यही ना दिया हुआ है। तो देखिए ये 5 का पावर कितना हो गया? अच्छा यहाँ 7.5 है, यहाँ 0.5 नहीं 7.5 है। तो सब पावर जोड़ देते हैं, इस दोनों पावर को जोड़ देंगे तो 7.5 दूनी कितना हो गया? 15, 15 में 2.5 जोड़ दीजिए तो 17.5, ये दोनों गुना हो गया तो 7.5 दूनी 15, 15 में गुना में है, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा 2.5 तो 17.5। अब भागा यहाँ कितना हो गया? 5 का पावर 15 तिया 45, 4.5 बराबर 5 का पावर वाट दिया हुआ है। तो भागा में आधार बराबर है सर, पावर क्या होगा? घट जाएगा। 17.5 में से 4.5, एकदम ठेठ में घटाइए आसान होगा। 17.5 में से 4.5 घटेगा तो कितना होगा? 13 4 17 होता है 13, और 5 का पावर वाट, वाट का वैल्यू किसके बराबर हो गया? 13, ऑप्शन नंबर डी के साथ। और जब आंसर आए ऑप्शन मिल जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है, गदगद हो जाता है। आज इतने ही प्रश्नों के साथ खत्म करते हैं। छोटे छोटे एग्जाम में कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हुए हैं, PYQ से ही हम उठाए हैं, इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।